से आपको इनकरेक्ट ग्राफ पहचानना है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो दो चीज़ें याद रखो, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं ना। कितनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट थी, वो फ्रीक्वेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए ग्राफ को पहचानते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताइए, एनर्जी ऑफ लाइट के। और वो ओरिजिन से स्टार्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि जीरो एनर्जी पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन के पास, है ना। कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट जरूरी होती है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू करते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल सही ग्राफ है ए वाला। बी में देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डिपेंडेंट नहीं है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी को किससे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ती है। तो बिल्कुल सही है ये, है ना, पैरेलल लाइन जा रही है, कोई इफेक्ट ही नहीं है इंटेंसिटी बढ़ने का। फिर सी में देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और ये ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू करते हैं, तो ये जीरो से कभी शुरू नहीं होगा। यही ऑप्शन सही है। डी भी सही है आपका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड ही नहीं करते वो, है ना। देखो कैसे पैरेलल लाइन जा रही है, और ये जो दिखाया है ना इंटरसेप्ट, ये एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ग्राफ स्टार्ट